चतुर्भुज के भाग हम लोग देख लिए थे। आज पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार, कितने प्रकार का चतुर्भुज होता है। और ये समझिए कि यह जो है आपको फ्लो चार्ट जो है, इसके द्वारा आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा चतुर्भुज में क्या क्या विशेष गुण है, कि इसमें एक दूसरे से अलग कौन कौन एक दूसरे से अलग है, किसमें क्या क्या समानता है, किसमें क्या समानता नहीं है, जो एक दूसरे को क्या करेगा, अलग करेगा। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज को हम लोग देखेंगे कि जिसमें 4 रेखाखंड होता है, उसे घिरा हुआ होगा, वह आकृति चतुर्भुज हो जाएगा। या जितने भी प्रकार का अगर आप खींचते हैं, ये त्रिभुज होगा, यहाँ से मिला दीजिए, फिर उसके बाद ऐसे ला करके ऐसे मिला दीजिए, तो यह अवतलकार चतुर्भुज हो गया और ये हो गया उत्तलकार चतुर्भुज। तो चतुर्भुज को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक अवतलकार और दूसरा उत्तलकार। तो ठीक है, देखते हैं। चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज और पतंग। समांतर चतुर्भुज के 3, इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज। अब तीनों जो है समांतर चतुर्भुज ही है। अब आएंगे समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, या वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो वे सभी जो है समांतर चतुर्भुज कहलाएंगे। जैसे अगर हम कह दें कि 2 समांतर रेखा, एक यह है और इसको भी एक ऐसे समांतर रेखा जो आकर के काट रही है, तो इससे जो बनेगा वो हमको जो है, यह जो आकृति बन गया समांतर चतुर्भुज होगा। हो सकता है एक ऐसे आकर के काटे, और जो है दूसरा जो है मान लेते हैं सीधा आके काटे, इस तरीके से। तो यह भी जो बनेगा, ये जो अंदर वाला जो पार्ट है, यह आपको चतुर्भुज बनेगा। फिर एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि ऐसा ही रहेगा, लेकिन ऊपर से जो काटेगा ऐसा, एक यहां से काट दिया और एक यहां से काट दिया, एक यह स्थिति हो सकता है। दूसरा जो हो सकता है, एक, या इसको हम चलिए यहाँ पे बना देते हैं, एक यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, और एक जो है आपको ऐसे काटेगा दूरी से। तो इतने तरीके से कंडीशन हो सकते हैं, ऐसे भी काट सकता है। अब यहाँ पे देखना है कि इसको परिभाषा, यह हो गया हमको समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है, सभी समांतर चतुर्भुज है, लेकिन जो इसके जो गुण होंगे या सब में होंगे। क्या क्या गुण होगा, आमने सामने की भुजा बराबर, इसकी जो माप होगा लेंथ, वो इसके माप के बराबर होगा, तो सब में जो है माप बराबर होंगे। फिर उसके बाद यह समांतर इसके होंगे, तो ई वाला समांतर इसके है, तो यहाँ भी सब समांतर होंगे, यानी इसके जो गुण होंगे सब इसके गुण होंगे। अब इसमें देखते हैं क्या क्या गुण है। यह इसके समांतर और बराबर भी, यह इसके समांतर और बराबर भी। तो इतना गुण जो है, प्रॉपर्टीज, इस सब में पाए जाएंगे। कोई कहेगा कि वर्ग का क्या क्या गुण है, तो समांतर चतुर्भुज का गुण बता दीजिए, वो वर्ग का भी हो जाएगा। आयत का पूछेगा तो समांतर चतुर्भुज का गुण बता दीजिए, वो आयत का हो जाएगा। फिर सम चतुर्भुज का पूछेगा तो समांतर चतुर्भुज का कुछ गुण बता दीजिए, वह सम चतुर्भुज का हो जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल जो गुण होते हैं, जो इस दोनों तीनों को एक दूसरे से, इसको एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग करते हैं। जैसे क्या क्या गुण है, ए जो है 90 डिग्री, सभी भुजा बराबर और प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं रहेंगे, तो यह समचतुर्भुज। जबकि ये चारों भुजा बराबर रहेंगे और प्रत्येक को 90 डिग्री रहेंगे, तो यह हो जाएंगे वर्ग। ठीक है, यानी चारों भुजा बराबर, तो इसमें भी चारों भुजा बराबर है, इसमें भी है, बशर्ते अंतर क्या है कि यह 90 डिग्री है और यह 90 डिग्री नहीं है, इसलिए वर्ग हो गया और यह आयत हो गया, क्या कहते हैं, समचतुर्भुज हो गया। यह आयत है, तो इसमें भी ये 90 डिग्री है। अब इसमें देखा जाए तो इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, लेकिन इसके चारों भुजा की माप बराबर है, लेकिन इसमें चारों भुजा की माप बराबर नहीं है।
आमने सामने की भुजा बराबर है तो इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर है। तो इसके चारों भुजा बराबर है, इसमें नहीं है। अब इससे तुलना किया जाएगा तो ये आयत है और ये है आपको वर्ग। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। इसके जैसे कहा जाए आयत किसे कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज जिसका समांतर चतुर्भुज कह देंगे तो और अच्छा है। वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसमें भी है, और आमने सामने की भुजा बराबर हो तो इसमें भी तो आमने सामने की भुजा बराबर है, साथ में पूरा तो है ही लेकिन आमने सामने की भी तो बराबर है। तो सभी वर्ग आयत हो जाएंगे लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होंगे। और इसी गुण को यहाँ पे हम लोगों को देखना है और एक एक करके देखना है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलिए सब हट गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एक करके। समांतर चतुर्भुज समझ गए कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर हो, बस इतना ही उसमें कॉन्टेक्ट डालना है। अब यह जो गुण रहेगा वह हो जाएगा आयत। तो देख लीजिए एक एक करके। यह आयत कब होगा, तो पी क्यू, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा लेंथ हम कम कर देते हैं और यहाँ पे देखिए आयत का क्या क्या गुण होगा। पी क्यू बराबर ऐसा तथा पी क्यू समानांतर ऐसा, ये हो जाएंगे। और साथ ही पी एस बराबर क्यू बार, इसको हम क्यू कर देते हैं। पी एस बराबर क्यू बार और पी एस समानांतर किसके, क्यू आर। देखिए बराबर भी रहेगा समांतर भी रहेगा, और यह बराबर भी रहेगा समांतर भी रहेगा। ठीक है, तो इतना जो है समांतर चतुर्भुज के परिभाषा हुआ। अब जो है इसमें अब डाल दे तथा साथ ही प्रत्येक कोण पी। चलिए इसके लिए हम लिखते हैं, कोण को दूसरे कलर से लिखते हैं, ग्रीन का प्रयोग करते हैं। देखिए तथा साथ ही कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर कोण आर बराबर कोण एस बराबर कितना, 90 डिग्री। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। कोण पी बराबर 90 डिग्री, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, कोण आर बराबर 90 डिग्री या कोण एस बराबर 90 डिग्री। यह एक के साथ में लिखा गया, या अलग अलग लिखा गया है। यहाँ पे हम दे देंगे डिग्री। तो ये जो गणितीय रूप लिखा हुआ है यह जो है आयत का परिभाषा हुआ। तो हम ऐसे कहेंगे, अगर कह दे कि वैसा समांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो वह जो है आयत होगा। इसके लिए कहेंगे वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। यानी प्रत्येक कोण अगर ऐसे देके छोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। वैसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी भुजा बराबर हो और कोई भी कोण 90 डिग्री ना हो, उससे हम कहेंगे सम चतुर्भुज। तो इस तरीके से एक एक करके हम सबका जो है प्रॉपर्टीज क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है इसके विकर्ण से। इसके विकर्ण को अगर हम मान लेते हैं, चलिए सबके विकर्ण को भी थोड़ा सा देखते हैं। अगर इसको इससे मिला दे, इसको इससे मिला दे, इसको भी इससे मिला दीजिए, इसको भी इससे मिला दीजिए, तो बहुत से गुण जो है कॉमन है। चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होते हैं, इसमें 2 विकर्ण है। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सभी एक दूसरे को बराबर बराबर क्या करेंगे, बांटेंगे। लेकिन कुछ स्पेशल गुण है, ये दोनों 90 डिग्री पे काटते हैं लेकिन ये 90 डिग्री पे काटेंगे नहीं। और जैसे ही 90 डिग्री काटेंगे हम इसमें जो है थेल्स करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगा करके इसकी माप को ज्ञात कर सकते हैं। तो जब आप चतुर्मिति निकालिएगा या ज्यामिति के प्रश्नों को हल कीजिएगा तो वहां पे इसका बहुत ही यूज होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके पैटर्न को समझ जाए, इसको जो है हटा देते हैं। अच्छा इतना है, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। कल जो है एक एक करके
आयत किसे कहते हैं, आयत के क्या क्या गुण है, एक एक आयत का कल हम लोग प्रॉपर्टीज, आयत के भाग, आपको इस पे जो है प्रश्न, क्षेत्रफल क्या होता है, साथ में एक एक साथ करके, एक दिन आयत, एक दिन वर्ग और एक दिन समचतुर्भुज, ऐसे करके एक एक इसको कंठस्थ कर लीजिए। ये जितने भी गुण है प्रॉपर्टीज है कल इतना होगा। फिर ट्रेपेजियम, आपको समलंब चतुर्भुज जो है उसको देखेंगे, राइट है, पैरेललोग्राम तो है ही, देखिए रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब जितने हैं इसके बारे में अगर समझ सकते हैं तो इंग्लिश मीडियम में जब किताब देखिएगा तो आपको पूरा जो है इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा, बशर्ते यहाँ पे हिंदी में है वहां पे इंग्लिश में रहेगा। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा वो भी लिख देंगे, पहले हिंदी को कमांड कर लीजिए, इंग्लिश में आ जाएगा।